अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2025 का नया साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज और ट्रेडिंग सक्सेस लेकर आए। अगर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को एक सॉलिड प्लान के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप इस साल अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। नए साल में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करना हर ट्रेडर और इन्वेस्टर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना जरूरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट ट्रेंड्स को अलाइन करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अंडरस्टैंडिंग दी मार्केट ट्रेंड्स। हर साल मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते हैं। फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में मार्केट बिहेवियर को समझना आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। फॉरेक्स मार्केट में आपको सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स फॉरेक्स मार्केट को अफेक्ट करते हैं। इस साल आपको डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड जैसे मेजर करेंसी पेयर्स पर फोकस करना होगा। क्रिप्टो मार्केट में आपके लिए बिटकॉइन और अथीरियम की वोलेटिलिटी को समझना ज़रूरी है। क्रिप्टो अडॉप्शन और रेगुलेटरी चेंजेस को मॉनिटर करना भी इम्पोर्टेंट होगा। जबकि स्टॉक मार्केट में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कॉरपोरेट अर्निंग रिपोर्ट्स स्टॉक मार्केट को मूव करते हैं। ईयर एंड फोरकास्ट और सेक्टर परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करना जरूरी है। मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए आपको रेगुलर इकोनॉमिक कैलेंडर को चेक करना होगा और न्यूज़ एनालिसिस से अपडेटेड रहना होगा। सेटिंग रियलिस्टिक गोल। आपको अपने फाइनेंशियल गोल रियलिस्टिक और अचीवेबल सेट करने चाहिए। फॉरेक्स गोल। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको डेली, वीकली और मंथली गोल सेट करने चाहिए। ट्रेडिंग प्लान में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल जरूर इंक्लूड करें। क्रिप्टो गोल्स। क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की हो सकती है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सोचना बेहतर होगा। जबकि स्टॉक ट्रेडिंग में मार्केट रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। डिविडेंड स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स के बीच बैलेंस होना जरूरी है। हर गोल के लिए क्लियर एक्शन स्टेप्स प्लान करें, जैसे रिस्क टू रिवार्ड रेशो का सेट करना और टारगेट प्रॉफिट्स को डिफाइन करना। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। रिस्क मैनेजमेंट हर सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर का कोर प्रिंसिपल होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग। अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना और हर ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का एक छोटा हिस्सा रिस्क पर लगाना, ये पोजीशन साइजिंग में आता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। ये आपके लॉसेस को लिमिट करते हैं। आपको हर ट्रेड्स में स्टॉप लॉस सेट करना होगा, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी हो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो। हर ट्रेड में आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होगा। इस रेशो का यूज करते हुए आप अपनी ट्रेड्स को मोर डिसिप्लिन और कंट्रोल्ड रख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को अपनी डेली ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बनाएं। जितना आप रिस्क को कंट्रोल करेंगे उतना ही आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा सकेंगे। डेवलपिंग ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते वक्त आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट साइकोलॉजी को ध्यान में रखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस में आप चाहे जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फिर वो चाहे प्राइस एक्शन हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या मूविंग एवरेजेस, आरएसआई और मैकटी जैसे इंडिकेटर्स का यूज़ करके मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना हो। फंडामेंटल एनालिसिस इकोनॉमिक डाटा और मार्केट न्यूज़ का ट्रैक करना, जैसे जीडीपी रिपोर्ट्स, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन डाटा। मार्केट साइकोलॉजी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और ट्रेडिंग डिसीजन को लॉजिकल बेसिस पर रखना होगा। एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाइए जो आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन के बीच भी कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रखे। कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेशन। मार्केट कंडीशन कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होती हैं और इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजीज को रेगुलरली रिव्यू करना होगा। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। हर ट्रेड के बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और सीखें। ये आपको फ्यूचर में बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगा। अडेप्टेशन। मार्केट कंडीशन जैसा कि इकोनॉमिक चेंजेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करें। एजुकेशन। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स और टूल्स को सीखना ज़रूरी है। ऑनलाइन रिसोर्सेज, कोर्सेज और बुक्स का यूज करें। एक रेगुलर लर्निंग स्केड्यूल बनाइए, जैसे मंथली वेबिनार अटेंड करना या न्यू स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना। साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी चीज पेशेंस और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन है।
इमोशनल कंट्रोल, फियर और ग्रीड को मैनेज करना ज़रूरी है। इमोशनल डिसीजन मार्केट को लॉस की डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पेशेंस, मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए पेशेंस ज़रूरी है। आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन पर रिएक्ट करने से पहले सोचना होगा। अवॉइडिंग ओवर ट्रेडिंग, जब आप मार्केट में ओवर ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क को अननेसेसरीली बढ़ाते हैं। स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेड करना बेहतर होता है। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेक लेना और अपने इमोशंस को ट्रैक करना जरूरी है। 2025 में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको डिसिप्लिन, इन्फॉर्म्ड और पेशेंट रहना होगा। अपने रिस्क मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करना, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना और कंटिन्यूसली अपनी अप्रोच को रिफाइन करना जरूरी है। इस साल को अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग के साथ शुरू करें और कंसिस्टेंसी को अपना गोल बनाइए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप अपने फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को 2025 में रिफाइन कर सकते हैं। याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपने रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट ट्रेंड्स और स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं और पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।